लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आज 25 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी है। नीतीश कुमार ने लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार में खूब काम हो रहा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं से कहा कि चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नीतीश कुमार ने महिलाओं से चुनावी तैयारियों पर गौर करने को कहा। उन्होंने आरजेडी शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कोई काम नहीं किया गया था, लेकिन अब कानून का राज है। केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है। तो आप सब महिलाओं को भी हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक एक तरह से काम किया और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए अब हमको तो लगता है कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए अभी होगा बढ़िया से। और उसके बाद आप ध्यान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सबको बहुत अच्छा होगा, यही आपको करना चाहिए। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। चंद दिनों में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इससे पहले दल बदल और पार्टी की तैयारियों का दौर जारी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 9 अक्टूबर को अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करेगी। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी गई है। जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तनी पूरा जहानाबाद के ताकत से बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार। वहीं चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष का देहाती अंदाज सामने आया है। तेजस्वी यादव ने मिट्टी के चूल्हे पर बनी मड़ुआ की रोटी और साग खाते हुए वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चूल्हे की आंच में सिकी रोटी में माटी की महक, मिठास, स्वाद और अपनेपन की गर्माहट होती है। 1 मिनट 8 सेकंड के वीडियो में तेजस्वी एक घर में जाते दिख रहे हैं। वहां महिला खाना बनाती है। तेजस्वी उससे बात करते हैं। खाना खाने के बाद उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। वीडियो के अंत में लिखा गया है, मधुबनी में एक कार्यकर्ता के घर चूल्हे पर बना स्वादिष्ट खाना। तो हम लोग खाते हैं, हम लोग, लेकिन जो देहात में बनता है वो शहर में थोड़ी बनता है। और आजकल लोग बना भी नहीं पाता है। गेहूं लकड़ी का स्वाद अच्छा है, इसी का आटा। बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। पटना में सीएम हाउस में करीब 400 कार्यकर्ता पहुंचे, जिनसे सीएम नीतीश ने सरकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। मीटिंग में आए कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की।
नालंदा से आए जिला अध्यक्ष अजीत चंद्रवंशी ने कहा, हमने मुख्यमंत्री से कहा अगर पार्टी में जोश लाना है तो निशांत कुमार को पार्टी में लाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि निशांत भी नीतीश कुमार की तरह जज्बे के साथ राजनीति में उतरे। मुख्यमंत्री ने कहा वो इस पर विचार करेंगे। सीएम से मुलाकात हुई है, क्या बातें रखी हैं आपने? बात हमने रखे हैं कि निशांत कुमार जी को नालंदा से चुनाव लड़ाया जाए ताकि पार्टी का एक बहुमत बने और ये मैसेज पूरे बिहार में जाए। और जब चुनाव लड़ेंगे तो नालंदा नहीं पूरे बिहार में इसका असर पड़ेगा। जदयू का सबसे ज्यादा सीट है जो बढ़ेगा इनको लड़ने से। यही निवेदन आग्रह करके विनती करके आए हैं। हम नहीं, पूरा कार्यकर्ता, पूरा जिला के कार्यकर्ता एक साथ नालंदा में बैठ। बिहार चुनाव से पहले जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रशांत किशोर के आरोप पर अब जनता दल के नेता अशोक चौधरी ने काउंटर चैलेंज किया है। चौधरी ने कहा, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति के अलावा एक धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूँ। कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ मेरा पार्टनरशिप है तो इसका क्या मतलब है? तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहा है। अब किस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर उतरते ही मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। मौर्य ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और 2025 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हर सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में देगी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक 4 अक्टूबर को पटना में होगी। राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक पटना के होटल ताज में निर्धारित की गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के साथ बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेगा। इसके बाद बिहार के सभी डीएम और एसपी के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा करेगा। चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.